पोर्तुगीज़, डच और इंग्लिश जो है, जो ब्रिटिश थे, उनके बारे में हमने देख ही लिया। बाकी डेनिश भी थे जो इंडिया में आए थे ट्रेड करने के लिए, तो इनके बारे में भी एक बार देख लेते हैं। डेनिश आए थे 1616 में। एक डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो एस्टेब्लिश हुई 1616 में। तो 1620 में इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री लगाई। कहाँ पे लगाई? तमिलनाडु के टेनक्यूवर में। 1676 में इन्होंने फैक्ट्री लगाई श्रीरामपुर, बंगाल में। और 1745 में जो डेनिश है, उन्होंने सारी अपनी जो सेटलमेंट थी वो ब्रिटिश कंपनी को सोल्ड कर दी और वापस चले गए। तो इन्होंने ज़्यादा वो नहीं किया, ट्रेड के लिए आए थे, थोड़ा बहुत ट्रेड किया, फैक्ट्रीज लगाई और 1745 में ब्रिटिश को अपनी सारी जो सेटलमेंट थी वो सोल्ड की और वापस चले गए। जो सबसे लास्ट में आए थे वो थे फ्रेंच। और फ्रेंच और ब्रिटिश के बीच में जो यहाँ पे काफ़ी वॉर भी हुई थी। तो आइए देखते हैं फ्रेंच जो है वो किस तरह से जो है उन्होंने अपनी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टेब्लिश की और क्या क्या किया इंडिया में। 1664 में फॉर्मेशन ऑफ फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो एस्टेब्लिश हुई, जहाँ जिसे फ्रेंच में इस नाम से भी जाना जाता है, वाई लुइस 14। और ये जो रिकमेंडेशन की थी इसकी कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है बनाई जाए इंडिया में ट्रेड करने के लिए, वो किसका प्लान था? वो था कोलवर्ट का। और कोलवर्ट को फाउंडर ऑफ फ्रेंच कंपनी इन इंडिया भी जो है वो कहा जाता है। 1668 में अंडर फ्रांसिस कैरॉन सेटिंग अप अ फर्स्ट फैक्ट्री एट सूरत। तो 1668 में इन्होंने पहली फैक्ट्री लगाई फ्रेंच ने, कहाँ पे? सूरत में। 1669 में सेकंड फैक्ट्री लगाई मसूलीपट्टनम में। 1672 में जैकियस डी ला हाय ने कैप्चर किया सेंट थोम को, सेंट थोम अंडर जो गोलकंडा था नियर मद्रास। तो इसको जो है वो उन्होंने कैप्चर कर लिया। अब यहाँ पे क्या था, जो डच थे और गोलकंडा का जो लोकल रूलर थे, इन्होंने मिलके जो है वो अटैक किया फ्रेंच पे। फ्रेंच कहाँ पे थे? सेंट थोम में, जो इन्होंने जहाँ पे इन्होंने कब्जा कर लिया था। तो यहाँ से फिर वो भागे, रन किया और ये इसको जो है वो जीत के डच प्लस गोलकंडा जो लोकल रूलर थे उन्होंने मिलके जो है वो अटैक किया था फ्रेंच पे। तो जो सेंट थोम था वो गिवन टू डच, जो गोलकंडा रूलर थे वहाँ के लोग, उन्होंने जो सेंट थोम था वो डच को दे दिया। 1673 में नए डायरेक्टर बने फ्रेंच कंपनी के फ्रांसिस या फ्रैंको मार्टिन, जिन्हें रियल फाउंडर भी कहा जाता है फ्रेंच पावर इन इंडिया, रियल फाउंडर ऑफ फ्रेंच पावर इन इंडिया। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। अभी जो फ्रांसिस मार्टिन थे, इन्होंने परमिशन ली, रिक्वेस्ट ली शेर खान लोधी से, जो गवर्नर थे वलुकंडा पूर्णम के, जो बीजापुर है उसके अंडर था ये। तो इन्होंने इससे परमिशन ली और इनको लैंड मिला, विलेज मिला, क्या? पौंडीचेरी। 1674 में जो पौंडीचेरी पोस्ट थी वो एस्टेब्लिश की हुआ है फ्रेंच, और इसे फोर्टिफाइड भी किया फोर्ट लुइस के नाम से। और एक नोट भी है कि जो पौंडीचेरी है वो फ्रेंच के पास कब तक रहा था? 1954 तक। 1690 में जो सूबेदार ऑफ बंगाल थे शाइस्ता खान, इन्होंने परमिशन दी फ्रेंच को, जिस परमिशन के चलते उन्होंने यहाँ पे फ्रेंच ने जो है वो चंद्रा नगर जो पोस्ट है वो यहाँ पे एस्टेब्लिश की बंगाल में। 1693 में जो डच थे उन्होंने अटैक किया पौंडीचेरी पे जो फ्रेंच पोस्ट थी और उसे कैप्चर्ड भी कर लिया। 5 साल बाद जो है 1698 में ट्रीटी हुई रिजस्विक, जो कहाँ है? नीदरलैंड में। जो किसके बीच हुई? डच और फ्रेंच के बीच, जिसमें पौंडीचेरी जो है वो फिर से वापस दे दिया गया फ्रेंच को। बाकी जो अदर पोस्ट थी जो फ्रेंच ने एस्टेब्लिश की वो कौन सी थी? माहे ऑन द कोस्ट ऑफ मालाबार 1725 में, कैरिएकल 1739 में, एसेट्रा। 1720 से 1742 के बीच में फ्रेंच गवर्नर रहे लिनियर एंड डुमास। और 1742 में जो गवर्नर बने एट पौंडीचेरी फ्रेंच के, वो कौन बने? नॉर्थ ड्यूप्लेक्स। अब इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अब इनके अराइवल से ही स्टार्ट हो गया एंग्लो फ्रेंच कॉन्फ्लिक्ट। जो एंग्लो हैं वो कौन है? ब्रिटिश। एंग्लो फ्रेंच कॉन्फ्लिक्ट जो हुआ उसका रिजल्ट क्या था? कार्नेटिक वॉर उनके बीच हुई। 3 कार्नेटिक वॉर हुई। फर्स्ट जो हुई वो हुई 1746 से 48, सेकंड हुई 1749 से 54 और थर्ड हुई 1758 से 63। और इन द एंड 1760 में हुई बैटल ऑफ वेंडी वॉश। और जो 1760 में
बैटल हुई वैंडी वॉश की, वहाँ पे डिफीट हुई फ्रेंच की इन इंडिया में, ब्रिटिश की विक्ट्री हुई। और यहीं से फिर जो ब्रिटिश थे उनके पास जो इंडिया में वो कोई फॉरेन जो है वो कंपटीशन नहीं रह गया, पूरा जो उन्हीं के अंडर जो है वो सारा ट्रेड जो है वो आ गया। फिर जो डुप्लेक्स थे उनके बारे में एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट भी है, फर्स्ट यूरोपियन टू इनिशिएट द पॉलिसी ऑफ टेकिंग पार्ट इन द क्वेरल्स ऑफ इंडियन प्रिंसेस विद द व्यू टू एक्वायर टेरिटरीज।